क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड के। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड के इफ सम ऑफ द स्लोप्स यानी कि स्लोप्स की एडिशन है ना, स्लोप्स की एडिशन, सम ऑफ द स्लोप यानी m1 प्लस m2, सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज ट्वाइस। इज आ गया तो इक्वल टू कर देने का, इज ट्वाइस यानी दो गुना, इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी स्लोप्स का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। इज इट ओके? 2 into m1 into m2। यस। हाँ, अब हमारे पास जो गिवन होमोजेनियस इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे अगर जनरल फॉर्म से, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू आता है 1, ट्वाइस एच के के बराबर है यानी h का वैल्यू आता है k/2 एंड b का वैल्यू आता है -3। यस, और हमें अच्छे से पता है कि m1, इसको मैं एक्सप्रेशन ए बोल देता हूं, ठीक है, m1 प्लस m2 होता है -2h/b। ये चीज हमको ऑलरेडी पता है, नॉन है ये चीज। इज इट ओके? सो m1 प्लस m2 ये क्या होगा? -2, h का वैल्यू क्या है? k/2, तो बेसिकली 2h को हम लिख सकते हैं k, है ना, 2h यानी कि k है ना, तो यहाँ पे 2h की जगह मैं क्या कर दूं? ये देखिए 2h यानी कि k माइनस k, b का वैल्यू क्या है? माइनस माइनस कट, सो m1 प्लस m2 क्या आ गया? k/3, इसको 2 बोल देंगे एक्सप्रेशन। यस, नाउ m1 इंटू m2 क्या होता है? a/b, ये चीज भी हमको पता है, a/b। इज इट ओके? समझ पा रहे ना? सो m1 इंटू m2, a का वैल्यू कितना है? 1, b का वैल्यू कितना है? -3, सो 1/-3, सो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स आ गया -1/3। दिस इज एक्सप्रेशन 3। सो 2 और 3 को 1 में पुट कर दो ना, a में पुट कर दो। अच्छा, ये थोड़ा लिखना गलत हो गया, मैं इसको b बोल देता हूं, एक्सप्रेशन b, एक्सप्रेशन c, और यहां पे लिख देंगे पुट b एंड c इन a एंड वी गेट, इसे पुट करना m1 प्लस m2, ठीक है, ये क्या है? m1 प्लस m2 ट्वाइस ऑफ m1 इंटू m2, m1 प्लस m2 क्या है? k/3 इंटू m1 इंटू m2 क्या है? -1/3। समझ आ रहा है कि नहीं? सो k/3, ये 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 3 3, नीचे 3 कट हो गया, तो k का वैल्यू क्या आया? -2। समझ आ रहा है ना? नोट डाउन। कोई डाउट? ठीक है, क्या बोल रहा है? फाइंड के इफ स्लोप ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस होमोजेनियस इक्वेशन डिफर बाय 4। स्लोप्स के बीच का डिफरेंस क्या है? 4, यानी बेसिकली दिया है हमें m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 4 या फिर m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 4, किसी भी एक को लीजिए, कोई भी एक स्लोप लीजिए। ठीक है, हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है 3x² प्लस kxy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जनरल एक्सप्रेशन है ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू बताइए कंपेयर करके, 3, 2h का वैल्यू, b का वैल्यू -1, h का वैल्यू k/2, ये कंपैरिजन करके जो वैल्यू मिले हैं वो वाले हैं, h इज इक्वल टू b इज इक्वल टू -1। इज इट ओके? हाँ, क्या निकालना है? k की वैल्यू निकालनी है। जो कुछ हमें पता है, हमें क्या क्या पता है? m1 प्लस m2 क्या होता है? माइनस ट्वाइस h/b, एंड हमें ये भी पता है m1 इंटू m2 a/b, ये चीजें हमको ऑलरेडी पता है। यस, ये रिलेशन आता है। नाउ हमें दिया है m1 माइनस m2। इज इट ओके? m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 4 दिया है। ठीक है, सो m1 प्लस
m2, इसको मैं a बोल देता हूं एक्सप्रेशन a, m1 प्लस m2 माइनस 2h बाई बी, 2h का वैल्यू क्या है k, तो ये हो जाएगा k बाई बी, b का वैल्यू क्या है -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो m1 प्लस m2 कितना आ गया रे, m1 प्लस m2 कितना k, समझ आ रहा है ना, इसको मैं बोल देता हूं b, यस, एंड m1 इंटू m2 भी निकालते हैं, m1 इंटू m2 क्या होता है a बाई बी, a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू -1, सो m1 इंटू m2 कितना आया -3, इसको मैं बोल देता हूं c, a हमारे पास है m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 4, ठीक है, मैं a को फिर से रीराइट कर रहा हूं, a है हमारे पास, और भी तरीके हैं लिखने के, मैं एक यूज कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप और भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा मैं, टेक स्क्वायर बोथ साइड, टेक स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करा, यानी कि m1 माइनस m2 का मैंने करा होल स्क्वायर, तो इधर भी हुआ 4 का होल स्क्वायर, ये होगा a प्लस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, क्या होता है m1 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, अब ये मैंने लिखा m1 स्क्वायर प्लस यहां पे है 2 m1 प्लस m2, सॉरी माइनस ऑफ 2 m1 m2, मैं यहां पे अपनी तरफ से भरता हूं, प्लस 2 m1 m2 माइनस 2 m1 m2, कुछ फर्क पड़ेगा जीरो की बजाय, समझ में आ रहा है ना, कर सकते हैं एडजस्टमेंट, प्लस m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, अब देखिएगा जरा, ठीक है, इसको और इसको माइनस करिए, m1 स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 माइनस 2 m1 m2 माइनस 2 m1 m2 माइनस 4 m1 m2 प्लस ये वाला 2 m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, अब मैं क्या करता हूं, इस टर्म को उस तरफ लेके जाता हूं, इस टर्म को उस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा m1 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 4 m1 m2, और ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, आइडेंटिटी नहीं होती बे, तुम्हें याद नहीं है क्या, तुम ऐसे ऐसे देखो मत ना मेरी तरफ, ठीक है, मुर्दे जिंदा किए, उसके बाद जो देख रहा है ऐसे कहा गए करके, वैसे मत देखो, ठीक है, ऐसे ये नहीं पता भी तुम्हें a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये नहीं पता a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही तो है यहां ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बताना पड़ेगा क्या बार बार, तो ये हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 4 m1 इंटू m2, अब देखिएगा m1 प्लस m2 क्या है, तो ये b से मैंने ये ले लिया, m1 इंटू m2 क्या है, समझ आ रहा है ना क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां m1 इंटू m2 मैंने लिया -3 यहां पे, इज इट ओके, सो m1 प्लस m2 यह है k का स्क्वायर, देखिए मैं यहां पे ऐसे कर रहा हूं, आप बोर्ड में प्रॉपर लिखेंगे कि पुट b एंड c इन दिस इक्वेशन, समझ में आ रहा है, ठीक है, नाउ 16 प्लस 4 m1 इंटू m2 माइनस ऑफ 3, ठीक है, सो k स्क्वायर 16 4 तक 12 -12 होगा, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 12 4, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो k इज इक्वल टू √4 यानी कि प्लस माइनस 2, अबे समझ में आ रहा है ना, सो k का वैल्यू हमें मिला यहाँ पे प्लस माइनस 2, इज इट ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ पे कुछ लगाना पड़ा है दिमाग थोड़ा सा, नोट डाउन, हाँ, स्लोप ऑफ फोर्थ का थर्ड, फाइंड k if slope of one of the line given by this homogeneous equation exceeds the slope of
अदर लाइन बाय 8। मतलब ये वो बात कर रहा है कि अगर एक लाइन की स्लोप है m, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, किसी भी एक लाइन की स्लोप है m, क्या किसी भी एक लाइन की स्लोप है m, सपोज इस लाइन का स्लोप है m, तो जो उसकी करस्पॉन्डिंग दूसरी लाइन जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो दूसरा लाइन है उसका स्लोप है m + 8। ठीक है, एक्सीड द स्लोप ऑफ अदर लाइन बाय 8, दूसरे लाइन का स्लोप 8 से ज्यादा है। इज इट ओके? तो एक का स्लोप है m, दूसरे का स्लोप है m + 8। तो अगर इसे मैं बोल दूं m1 और इसे मैं बोल दूं m2, ऐसे ही बोलना पड़ेगा ना। मतलब एक का स्लोप अगर 2 है तो दूसरे का स्लोप 8 + 2 10 हो जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ, हमें क्या निकालना है? वैल्यू फाइंड करने k की। हमारे पास है kx² + 4xy - y² = 0। होमोजेनियस इक्वेशन है ax² + twice hxy + by² = 0। a is equal to k, a is equal to k, 2h is equal to 4, तो h is equal to 2। h का वैल्यू कितना? b का वैल्यू कितना? -1, b is equal to -1। अब बताइए, ऑलरेडी हमें पता है m1 + m2 क्या होता है? -2h/b में होता है कि नहीं होता है? हाँ, सो -2h, h का वैल्यू क्या है? 2, b का वैल्यू क्या है? -1, सो m1 + m2 कितना आ गया? 490। ठीक है, m1 कितना है? m देखिए ना यहाँ पे m1 कितना है, m, और m2 कितना है? m + 8। नहीं समझ पा रहे क्या? ठीक है, सो इज इक्वल टू 4, सो ये m + m, 2m इज इक्वल टू 4 - 8, 2m इज इक्वल टू 4 - 8, दैट इज -4, सो m इज इक्वल टू -2। इज इट क्लियर? तो एक स्लोप है -2, एक स्लोप है -2 और दूसरा स्लोप पे मिल गया। अब तो सिंपल है काम। यस, m1 × m2 क्या होता है? a/b होता है ना। एक स्लोप मिल गया -2, तो दूसरा स्लोप m -2 + 8। अबे बोलिए, कितना? 6 हो गया ना। m2 कितना हो गया? और m1 कितना हो गया? स्लोप से आ गया। अब जब स्लोप आ गया तो इसे उधर निकालना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, m1 कितना है? -2, m2 कितना है? 6 यहाँ पे, तो वो 6 लिया मैंने। और a कितना है? k, b कितना है? -1, 6 दूने 12, -12 इज इक्वल टू -k, माइनस कट, k का वैल्यू कितना आया? 12। ए समझ में आ रहा है क्या? बुक के पीछे चेक करिए, सही है क्या? वेरीफाई करो, हो सकता है हमारा गलत भी हो। k = 12 ना। ओके, सो ये एक सिंपलेस्ट तरीका है, और भी तरीके तो थोड़े लंबे भी जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? फाइंड द कंडीशन। क्या बोल रहा है? फाइंड द कंडीशन। मतलब बेसिकली तुम्हें जो भी होमोजेनियस इक्वेशन है या फिर जो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन है उनमें सिर्फ a b c बचना चाहिए, a 2h और b बचना चाहिए। ठीक है, वो कंडीशन फाइंड करनी है। देखते हैं, द लाइन का इक्वेशन दिया है, कोइंसाइड मतलब ओवरलैप कर रहा है, कोइंसाइड मतलब ओवरलैप कर रहा है। एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है। द लाइन कोइंसाइड विथ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस होमोजेनियस इक्वेशन। वो होमोजेनियस इक्वेशन दिया है, यस, होमोजेनियस इक्वेशन दिया है, और वो होमोजेनियस इक्वेशन होने की वजह से ओरिजिन से पास होगा, करेक्ट? ठीक है, तो होमोजेनियस इक्वेशन जो कि पास होगा ओरिजिन से, यह है लाइन u, यह है लाइन v, और एक लाइन जो है इस होमोजेनियस इक्वेशन दो लाइन को कंटेन करता है। ये वो दो लाइनें हैं जिसका वो होमोजेनियस इक्वेशन है। तो ये जो एक लाइन है कोइंसाइड कर रही है उसके दो लाइनों में से एक लाइन पे। समझ आ रहा है क्या? ये जो लाइन है कोइंसाइड कर रही है उसके दो लाइनों में से एक लाइन पे, मतलब ये लाइन कहीं ना कहीं एग्जैक्टली उसके एक लाइन के ऊपर कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, और इस लाइन का इक्वेशन है 4x + 5y, 4x + 5y = 0। और अगर ये लाइन v पे कोइंसाइड कर रही है मतलब इसका जो इक्वेशन है वही v का इक्वेशन है, मतलब इसकी जो स्लोप है वही इसकी स्लोप है।
समझ में आ रहा है ना? तो जो पेयर ऑफ लाइन है इसमें एक लाइन का स्लोप हमें मिल जाता है। ये जो पेयर ऑफ लाइन है या फिर वो जो होमोजेनियस इक्वेशन है उसमें से एक लाइन का स्लोप हमें मिल जाता है, या फिर इस लाइन के इक्वेशन से आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। समझ आ रहा है क्या? हमें ये बात पता है कि कोऑर्डिनेट होमोजेनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं और स्लोप ऑक्सिलरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इज इट ओके? हाँ, तो हम दोनों से सॉल्व करेंगे। आपके पास चॉइस रहेगी एग्जाम में कि आप किससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास है होमोजेनियस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड हमारे पास है ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो है bm स्क्वायर प्लस ट्वाइस hm प्लस a इज इक्वल टू 0। इज इट ओके? ये और में है, इस तरफ ये और में, या तो आप इससे सॉल्व करें या तो आप इससे सॉल्व करें, दोनों सेम ही आएगा। जब भी वो पूछता है ना कंडीशन, तब ध्यान रखना जनरली आप ऑक्सिलरी का इक्वेशन करना यूज करना। ठीक है, कंडीशन जब भी पूछता है। हाँ, क्या है? लाइन हमें दिया है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो पेयर ऑफ लाइन है उसमें से एक लाइन यही है ना, और उसके अगर कोऑर्डिनेट तुम इसमें रख दोगे तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए। यही तो हमने थ्योरम में देखा था, पुराने थ्योरम में। इसके अगर कोऑर्डिनेट तुम यहां पे रख दोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये कंडीशन दे देगा बाद में। सो हमने क्या किया, एक्स वाई इस तरीके से कॉलम बनाए, या फिर ऐसा करने से बेटर है, हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए है ना, कोई भी वैल्यू। हम क्या किया, 4x उस तरफ लेके गए, माइनस 5y हो गया। ठीक है, y को इस तरफ लेके गए, 4 को इस तरफ लेके आए, x अपॉन 5u माइनस 5u बाई 4। सॉरी, y लाया ना, हाँ, x बाय वाई माइनस 5 बाय 4। क्या मिला? डायरेक्ट डायरेक्ट x की वैल्यू माइनस 5u, y की वैल्यू 4, या फिर x की वैल्यू 5u, y की वैल्यू माइनस 4, दोनों मिलती है। ऊपर नीचे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों से काम चल जाएगा। खैर मैं इसको ले लेता हूं, यानी कि यहां से कोऑर्डिनेट मिला माइनस 5 कामा 4, इस लाइन के ऊपर के कोऑर्डिनेट रहे, ये लाइन इन पॉइंट से भी जा रही है। ठीक है, तो अगर हम इन पॉइंट को होमोजेनियस इक्वेशन में रखते हैं तो वो सेटिस्फाई करना ही चाहिए, तो हम यहां पे पुट करते हैं, पुट अबव कोऑर्डिनेट्स इन होमोजेनियस इक्वेशन। इज इट क्लियर? हाँ, सो होमोजेनियस इक्वेशन है ए, एक्स का वैल्यू क्या है रे, माइनस 5 का स्क्वायर, ट्वाइस एच, एक्स का वैल्यू माइनस 5u, वाई 4 प्लस बी वाई, वाई का वैल्यू 4 का स्क्वायर। सो 5 का वैल्यू, 5 का स्क्वायर 25, ये कितना, माइनस 20 इंटू 2 माइनस 40 एच, ये 16 बी इज इक्वल टू 0, है ना? ऐसा आया होगा तुम्हारा, और जो बुक में दिया है उस तरीके से लिखते हैं, 25a 16b माइनस 40h को उस तरफ लेके गया तो हो गया प्लस 40h। दिस इज अवर रिक्वायर्ड कंडीशन, यही वो कंडीशन है। समझ आ रहा है क्या? हाँ, तो ये एक तरीका हो गया, या फिर आप इससे भी निकाल सकते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन से। ऑक्सिलरी इक्वेशन में यम का मतलब है स्लोप, ऑक्सिलरी इक्वेशन में m का मतलब है स्लोप, एंड स्लोप ऑफ दिस वन ऑफ द लाइन। ये जो दोनों लाइनें हैं इसमें से किसी भी एक लाइन का स्लोप आप ऑक्सिलरी इक्वेशन में रख देंगे, सेटिस्फाई करता है। समझ आ रहा है क्या? तो रख देते हैं। लाइन हमारे पास क्या है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे, 4x को उधर लेके जाएंगे, 5y इज इक्वल टू माइनस 4x, और 5 को अब उधर लेके जाते हैं, इधर 5 मल्टीप्लाइड है, उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, और कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx से, तो यहां से स्लोप का वैल्यू हमें मिलता है माइनस 4/5u। हेलो, स्लोप का वैल्यू हमें मिला माइनस 4/5u। अब ये जो स्लोप है हमने पहले लिख चुके हैं ना इधर नीले इसमें, स्लोप सेटिस्फाइज ऑक्सिलरी इक्वेशन, कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइज होमोजेनियस इक्वेशन। तो आज जो भी लिखा है ना, हर एक स्टेटमेंट का मीनिंग है, मतलब है आपको यूज होता है वो सब। समझ आ रहा है? हाँ, सो यम पुट करेंगे, यम की वैल्यू, पुट स्लोप इन ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो व्हाट इज आवर ऑक्सिलरी इक्वेशन, bm स्क्वायर, m का वैल्यू क्या है, माइनस 4/5 का स्क्वायर, प्लस ट्वाइस एच m है माइनस 4/5u, प्लस a इज इक्वल टू 0। हाँ, अब b माइनस 4 का भी स्क्वायर होएगा, कितना, 16, 5 का स्क्वायर 25, प्लस 2h माइनस 4/5u, प्लस a इज इक्वल टू 0, ये होगा 16b डिवाइड बाय 25, प्लस इंटू माइनस
माइनस 4 दूनी 8, 8h/5 प्लस a इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे नीचे है 25, तो यहाँ पे भी 25 बनाएंगे नीचे, और यहाँ पे भी नीचे 25 बनाएंगे, ताकि सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाए और बाद में हम उसको उड़ा दे उधर 0 के साथ मिला दे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हल्का सा एडजस्टमेंट, 16b डिवाइड बाय 25 माइनस 8/5 इंटू 5 डिवाइड बाय 5 अपनी तरफ से, है ना, एडजस्टमेंट, प्लस इधर भी 25 लाने हैं तो इंटू 25 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय a। हेलो, ठीक है, ये तो एज इट इज था, समझ आ रहा है ना। हाँ, तो इसमें क्या होगा, 16b डिवाइड बाय 25 माइनस 8 इंटू 5 40 इंटू h, नीचे 5 5 25 प्लस 25a डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू, सबके नीचे 25 आ गया। अब आप इसको उधर लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16b माइनस 40h प्लस 25a इज इक्वल टू 25 इंटू 0। समझ आ रहा है ना, तो 0 ही होगा ना वो। सो 16b माइनस 40h प्लस 25a इज इक्वल टू 0। अबे समझ पा रहे हैं ना। सो वेरी इजी, नाउ वी गॉट द आंसर। ठीक है, हमारा आंसर आ चुका है। ये माइनस 40 को उधर लेके जाएंगे, हमारा आंसर ही मिल जाएगा। समझ आ रहे हैं, तो हमें मिला 16b प्लस 25a इज इक्वल टू 40h। इज इट ओके? दिस इज आवर रिक्वायर्ड कंडीशन। तो दोनों से आता है, दोनों से आता है। आपको देखना होता है कि आपको क्या यूज करना है। नोट डाउन। क्या बोला है, फाइंड कंडीशन। अगेन पुराने क्वेश्चन की तरह यहां पे भी क्या फाइंड करनी है, कंडीशन ही फाइंड करना है। और जब भी कंडीशन फाइंड करनी है, होमोजेनियस इक्वेशन में हमको कोऑर्डिनेट रखने हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमको स्लोप रखने हैं। कंडीशन तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, सो लाइन दिया है, लाइन मे बी, ये मे बी क्यों लिखा है पता नहीं। ठीक है, लाइन परपेंडिकुलर टू द वन ऑफ द लाइन, लाइन परपेंडिकुलर टू द वन ऑफ द लाइन ऑफ दिस होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, मतलब ग्राफिकली ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, एंड यहां पेयर ऑफ लाइंस होंगी जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, क्योंकि उनका इक्वेशन कैसा है, होमोजेनियस इक्वेशन है। क्या? ठीक है, इन दोनों का इक्वेशन क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन ना। ठीक है, दिस इज u, दिस इज v, एंड इनका दिया है होमोजेनियस इक्वेशन, ये ऊपर में। ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन, और बोला है कि ये जो लाइन है इन दोनों में से किसी एक के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं u के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, u के ऊपर परपेंडिकुलर, ऐसे। हेलो, ठीक है, तो u के ऊपर परपेंडिकुलर है ये लाइन, जिसका इक्वेशन क्या है, 3x प्लस y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्या हम नहीं जानते कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का रिलेशन क्या होता है? यस, अगर ये m1 है, अगर ये m2 है, अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो इन दोनों का स्लोप का रिलेशन क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये ऑन किया था ना मैंने? यस, ठीक है, दोनों के स्लोप का रिलेशन क्या होता है, -1 होता है ना। मतलब अगर एक का स्लोप 2 है तो दूसरे का स्लोप -1/2। कितने बार बता चुके आप? ठीक है, ये नहीं समझ आ रहा है क्या? ठीक है, मतलब अगर इसका इक्वेशन पता है तो इसका इक्वेशन निकाला जा सकता है। नहीं समझे? ठीक है, तो इसका स्लोप पता है तो इसका स्लोप पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर इसका स्लोप पता चल जाएगा तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से वो कंडीशन आ जाएगी। समझे ना? ठीक है, तो यहां से निकालेंगे इसका स्लोप। स्लोप क्या होगा रे, y इज इक्वल टू -3x, ये 3x उधर लेके जाओ, और जनरलाइज फॉर्म होता है y इज इक्वल टू mx। तो स्लोप क्या आया, -3, स्लोप आया -3। तो यहां पे अगर इसका स्लोप -3 है तो होमोजीनियस इक्वेशन में जो लाइन है उसका स्लोप होगा -1/-3। यस ना? ठीक है, यानी कि ये जो लाइन है हरी वाली, इसका स्लोप है -3। तो ये जो लाइन है u जो कि उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप होगा, मैं ये m डैश ले लेता हूं, है ना, -1/-3। अबे समझ पा रहे? ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, m डैश आ गया 1/3। इज इट ओके? स्लोप मिल गया। स्लोप जब मिल जाता है ना तो आप यूज करते हैं स्लोप सेटिस्फाई करने वाला इक्वेशन, कौन सा, ऑक्सिलरी इक्वेशन। समझ आ रहा है ना? होमोजेनियस इक्वेशन से भी जाया जा सकता है, लेकिन फिर आप इसकी लाइन निकालना पड़ेगा आपको, लाइन का इक्वेशन, उसके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, होमोजेनियस में रखने पड़ेंगे, थोड़ा लेंदी जा सकता है। तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है bm² प्लस ट्वाइस hm प्लस a इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या m डैश था ना,
हाँ, सो मैं m इज इक्वल टू m डैश इज इक्वल टू 1/3 ले लेता हूं। यस नहीं, हाँ यम -3, इसको ऐसा लिख नहीं सकते एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे हम m डैश यूज करेंगे। हाँ, अब इस लाइन के हिसाब से क्या m डैश वाला ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा। ठीक है, तो ये होगा m डैश स्क्वायर प्लस ट्वाइस h m डैश प्लस a इज इक्वल टू 0। व्हाट इज m डैश? 1/3। ठीक है, सो b 1/3 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस h 1/3 प्लस a इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा बे? b इंटू 1/9 प्लस ट्वाइस h इंटू 1/3 प्लस a इज इक्वल टू 0। पुराने क्वेश्चन की तरह ही इसमें भी हम करेंगे एडजस्टमेंट। नीचे लाना है क्या? 9 अपॉन सॉरी 3/3 नीचे चाहिए 9, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, डिवाइड करेंगे 3 से। ठीक है, इधर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे 9 से। ठीक है, इधर हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा? b अपॉन 9, 3 दूने 6 डिवाइड बाय 9, ये हो जाएगा 9a डिवाइड बाय 9। सभी 9 हो गया ना, उधर 0 में खत्म हो जाएगा। सो b प्लस 6h प्लस 9a इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर कंडीशन। यस, आपका भी यही आ रहा था? यस। हाँ, दूसरा एक और तरीका है, दूसरा एक और भी तरीका है, और में कौन सा? होमोजेनियस इक्वेशन वाला, होमोजेनियस इक्वेशन वाला। ठीक है, यहां से देखिए स्लोप आ चुका है इस लाइन का, इस लाइन का स्लोप आ गया, तो इस लाइन का इक्वेशन भी मिल जाता है। ठीक है, कैसे? y इज इक्वल टू यम डैश x होता है। व्हाट इज यम डैश? 1/3x। 3 को इधर लेके आओ, 3y इज इक्वल टू x, सो ये 3y माइनस x इज इक्वल टू 0। ये आ गया ना? आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो बस ये लाइन का इक्वेशन आ गया, और इधर होमोजेनियस इक्वेशन है हमारे पास, होमोजेनियस इक्वेशन। ध्यान रखिए कब कब मैं कौन सा प्रेफर कर रहा हूं। इधर सबसे पहले मैंने ऑक्सिलरी से सॉल्व किया, पुराने क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने होमोजेनियस से सॉल्व किया। समझ आ रहा है ना? जिधर जो सबसे पहले मिलेगा उधर वो अप्लाई करना है। इज इट क्लियर? होमोजेनियस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लाइन का इक्वेशन क्या है? 3y माइनस x इज इक्वल टू 0। 3y इज इक्वल टू x होगा, एंड x बाय y 3 इज इक्वल टू x बाय y, तो 3/1, यानी कि x की वैल्यू जब 3 तो y की वैल्यू 1। ऐसे ही बोलेंगे ना यहाँ पे। हेलो, ऐसा देखिए। ठीक है, तो ये होगा x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू 1। इसको यूज करिए, पुट करिए होमोजेनियस इक्वेशन में। ठीक है, सो पुट अबव कोऑर्डिनेट इन होमोजेनियस इक्वेशन, पुट अबव इन होमोजेनियस इक्वेशन एंड वी गेट। ठीक है, a x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, 2h x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, b y की वैल्यू 1 स्क्वायर। ठीक है, सो a इंटू 9, 3 दूने 6, 6h प्लस b इज इक्वल टू 0। सो 9a प्लस 6h प्लस b इज इक्वल टू 0। सेम ना? यस। कुछ गलत? इधर देखो, इधर सही से अपन ने सीक्वेंस नहीं रखा। ठीक है, a को पहले लिखेंगे, b को बाद में लिखेंगे, है ना? इसको रीअरेंज कर देते हैं। 9a प्लस 6h प्लस b इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर आंसर। ये भी आंसर है, ऐसा नहीं है। ठीक है, 9a प्लस 6h प्लस b इज इक्वल टू 0। आपको जो इजी लगता है आप उससे कर सकते हैं। इज इट ओके? दोनों मत छाप के आना, इतना टाइम भी नहीं होता है बोर्ड में। ठीक है, नोट डाउन। हाँ, ध्यान दो। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, किताब में उन्होंने यहां पे by स्क्वायर लिया है, उसको करेक्ट करिए। क्वेश्चन में किताब में by स्क्वायर लिया है, उसको करेक्ट करिए। यहाँ पे क्यू स्क्वायर लिखना है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है बुक के अंदर। ध्यान दो, बाद में सॉल्व करना। यस, क्या बोला है? इफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस होमोजेनियस इक्वेशन इज परपेंडिकुलर टू दिस, है ना? इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, सो ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेंगे, एंड ये हमारा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यूवी। ठीक है, जिनका होमोजेनियस इक्वेशन यहां पे दिया है ना? इन पेयर ऑफ लाइंस का होमोजेनियस इक्वेशन वहां पे दिया है, और ये लाइन जो है उन पेयर ऑफ लाइन में से किसी एक लाइन के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। ये चीजें हम देख चुके हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है तो मैं ग्रीन लाइन के ऊपर ही परपेंडिकुलर ले लेता हूं। ठीक है, लाइन है परपेंडिकुलर ग्रीन लाइन के ऊपर। ठीक है, और जिसका इक्वेशन है क्या? px प्लस qy इज इक्वल टू 0। हमें प्रूव करना है ये दिख रहा है होमोजेनियस के फॉर्म में,
हम इससे इसका स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका स्लोप निकाल सकते हैं। इसका स्लोप मिलेगा तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है उसका स्लोप मिलेगा, यानी कि होमोजेनियस इक्वेशन में से किसी एक लाइन का स्लोप मिलेगा। आप समझ पा रहे ना? ठीक है, तो इसका स्लोप निकालते पहले। सो इसका स्लोप होगा qy इज इक्वल टू माइनस पी एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस पी बाई क्यू एक्स। कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स के साथ, y इज इक्वल टू एम एक्स के साथ, तो इसका स्लोप मिला m इज इक्वल टू माइनस पी बाय क्यू। यस, ठीक है, ये लाइन मैं ले लेता हूं u डैश, है ना? तो ये हम ले लेंगे m डैश। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका स्लोप आ गया p बाई क्यू, तो फिर इसका स्लोप क्या होगा? u का स्लोप। यस, तो जो u का स्लोप होगा m माइनस 1 अपॉन m डैश, माइनस 1 अपॉन m डैश। इसका स्लोप m डैश है इधर माइनस p बाई क्यू, तो इसका स्लोप क्या होगा? माइनस 1 अपॉन m डैश। इज इट ओके? हाँ, सो हमें मिलेगा m इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस p बाई क्यू। ठीक है, माइनस p बाई क्यू, माइनस माइनस कट हो गया तो हमें स्लोप मिला q बाय p। इज इट ओके? हाँ, तो ये हमारा स्लोप है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से किसी एक लाइन का ये स्लोप है। स्लोप मिल गया है p बाई क्यू, तो कायदे से ऑक्सिलरी इक्वेशन सेटिस्फाई करना ही चाहिए, क्योंकि स्लोप सेटिस्फाइज ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो क्यों ना हम रख के देखें, होमोजेनियस तो सेटिस्फाई करेगा ही, ऑक्सिलरी में भी रख के देखते हैं। ठीक है, हमें पता है ना ऑक्सिलरी इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारा होता है करस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन bm स्क्वायर प्लस ट्वाइस hm प्लस a इज इक्वल टू 0। यम क्या आया है? यम आया है q बाय p, q बाय p, q बाय p, माइनस p बाय q इधर m डैश था। ठीक है, तो यम सो रखेंगे b q बाय p प्लस स्क्वायर प्लस ट्वाइस hm q बाय p प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ये होगा q स्क्वायर b डिवाइड बाय p स्क्वायर प्लस q बाय p इंटू 2h प्लस a। यहां पे p स्क्वायर है, यहां पे भी p स्क्वायर चाहिए, इधर भी नीचे p स्क्वायर चाहिए, तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय p, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर। यस और नो? ठीक है, सो q स्क्वायर इंटू b डिवाइड बाय p स्क्वायर प्लस q बाय p इंटू p बाय p, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सारा तामझाम चल रहा है। ठीक है, a इंटू p स्क्वायर डिवाइड बाय p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ पा रहे कि नहीं? ठीक है, तो ये q स्क्वायर b डिवाइड बाय p स्क्वायर, ये pq ना बे, p इंटू q डिवाइड बाय p स्क्वायर इंटू 2h प्लस ये होगा a इंटू p स्क्वायर डिवाइड बाय p स्क्वायर। देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो पकड़ के पूरा डिनोमिनेटर उधर पटक दो, 0 मिल जाएगा वो, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर b प्लस 2h pq a p स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इंटू p स्क्वायर। एक दफे लिख देता हूं, यस और नॉट? नीचे का उधर चला गया, 0 में मिल गया, तो हमारा मिल गया q स्क्वायर b प्लस 2h pq प्लस ab स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या तुम समझ पा रहे हो? प्रूव हो गया ना? हो गया कि नहीं हो गया? सो ऑक्सिलरी इक्वेशन से भी प्रूव हो जाता है, होमोजेनियस से भी प्रूव हो जाता है। होमोजेनियस से आप घर पे करिएगा, कोऑर्डिनेट निकालिएगा, हो जाएगा। इज इट ओके? नोट डाउन फास्ट। लिसन, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन। बहुत टाइम बाद कंबाइंड इक्वेशन पूछा है। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द लाइन y इज इक्वल टू 3। ठीक है, y इज इक्वल टू 3। देखो यहाँ पे डायग्राम बहुत प्यारा बनेगा। मैंने ऑन किया ना, भूल काहे रहा पता नहीं मैं। ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा, और क्या बोला है? फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो पेयर ऑफ लाइंस कहां से जा रहा है? ओरिजिन से जा रहा है, तो या तो ऐसे होंगे या तो ऐसे होंगे, लेकिन कैसे होंगे वो डिपेंड करता है। वो बोला है, क्या बोला है? इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है वो। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी ऐसा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी ऐसा ट्रायंगल जिसके एंगल भी सेम है और साइड भी सेम है। करेक्ट? यानी कि टोटल एंगल 180 का होता है, तो एक एंगल होगा 60 का, सारे एंगल मिला के 180, 60 60 60, साइड्स इक्वल, विद द लाइन y इज इक्वल टू
3 विद द लाइन y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3, ये y एक्सिस यहाँ पे 1 2 3 3 यहाँ पे कहीं पे आएगा, है ना। तो वो लाइन जो y इज इक्वल टू 3 बनाएगी, ये वाला लाइन, ठीक है क्या, y इज इक्वल टू 3, इज इट ओके। हाँ, एंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पेयर ऑफ लाइन ओरिजिन से जा रहा है, तो ओरिजिन से एक लाइन ऐसा गया, ठीक है, एंड एक लाइन ऐसा, दिख रहा है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये देखिए 3 पॉइंट मिल गया, ये जो बन रहा है ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल होते हैं इक्वल, यानी कि 60 डिग्री के, है ना, तो ये होगा 60 डिग्री का, ये भी होगा 60 डिग्री का, ये भी होगा 60 डिग्री का। और एक चीज तुमने 10th में पढ़ी है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, होते कि नहीं होते हैं? ये जितना एंगल है उतना ही एंगल ये होता है अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, अगर नहीं ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो जितने का ये एंगल है उतने का ही ये एंगल है। तो अगर ये 60 का एंगल है तो ये भी 60 डिग्री का ये एंगल है, समझ आ रहा है ना। तो ये है 60 डिग्री का एंगल, और ये टोटल कितना हो गया, ये दूसरे लाइन के लिए टोटल एंगल 120 का हुआ ना, ये समझ आ रहा है क्या। सो सिंपल डायग्राम का खेल है। ये जितने का होगा, सपोज x डिग्री, तो ये भी होगा x डिग्री, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सेम, है ना। अब देखिए जरा, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ना ही कोऑर्डिनेट दिया ना कुछ, और जब कोऑर्डिनेट नहीं दिया, जब एंगल दिया है, तो लाइन का स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। हेलो, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइंस क्या होता है बे, स्लोप इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, यानी कि ये सपोज ये लाइन है u, ये लाइन है u, ये लाइन है v, लाइन u का स्लोप होगा tan ऑफ थीटा 1, मैं इसको थीटा 1 ले लेता हूं, और ये लाइन है v, इसका एंगल में लेता हूं थीटा 2, इसका एंगल में लेता हूं थीटा 2, ये बड़ा एंगल, ये पूरा, यानी कि ये 60 प्लस ये 60 कितना हो गया थीटा 2, 120 डिग्री, ठीक है। सो जो लाइन u है, लाइन u है, उसका स्लोप क्या होगा, m1 ले लेता हूं, tan ऑफ थीटा 1, यानी कि tan ऑफ 60, tan 60 कितना होता है, √3 होता है ट्रिग्नोमेट्री में, एंड लाइन v का स्लोप m2, यानी tan ऑफ थीटा 2, सो tan ऑफ 120, tan ऑफ 120 कैसे निकालिएगा, देखो कुछ नहीं, अभी फिलहाल तो हम ट्रिग्नोमेट्री में गए नहीं है ना। सो tan ऑफ 120 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan ऑफ 60 प्लस 60, क्या हमें ये बात पता है, tan a प्लस b जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो होता है tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। कुछ कुछ पता होगा ऐसा, तुम्हें पता है कि नहीं पता है, ठीक है। सो tan 60 प्लस 60, यानी a की वैल्यू भी 60 और b की वैल्यू भी 60, सो जो स्लोप निकालना है m2 वो होगा tan 60 प्लस tan 60 अपॉन 1 माइनस tan ऑफ 60 इंटू tan ऑफ 60, tan 60 कितना, ये भी √3 अपॉन 1 माइनस √3 इंटू √3, √3 प्लस √3 2√3 अपॉन 1 माइनस √3 इंटू √3 3, and 1 माइनस 3 माइनस 2 2 कट, करेक्ट, यस। सो स्लोप 2 कितना आ गया, माइनस √3, ये समझ में आ रहा है ना। तो एक स्लोप आया है हमारे पास m1 जो कि है √3 प्लस √3, और दूसरे का स्लोप आया है हमारे पास m2 जो कि है माइनस ऑफ √3। अब जब स्लोप मिल गए तो दोनों के लाइन के इक्वेशन निकाले जा सकते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सो इसका इक्वेशन और एक का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू m1x, दूसरे का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू m2x, समझ आ रहा है। सो y इज इक्वल टू m1 √3, y इज इक्वल टू m2 माइनस √3, इसको इधर लेके आइए, y माइनस √3x इज इक्वल टू 0, इसको इधर लेके आओ, y प्लस √3x इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई बोथ, इज इट क्लियर, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करेंगे u इंटू v, यानी कि y माइनस √3x इंटू y प्लस √3x इज इक्वल टू 0। हाँ, a माइनस b a प्लस b की तरह दिख रहा है ना, ठीक है। तो सीधा सीधा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस b a माइनस b, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो u इंटू v होगा हमारा y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
दिस इज अवर कंबाइंड इक्वेशन और होमोजेनियस इक्वेशन। चेक करिए बुक में, हाँ बुक में लिखा होगा ऐसे, u इंटू वी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा। ठीक है, नोट डाउन, बढ़िया क्वेश्चन। नाउ नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 4.1 का, लिसन लिसन, इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज गिवन बाय दिस इज 4 टाइम द अदर। क्या होता है, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 4 टाइम्स स्लोप ऑफ अदर लाइन। तो एक लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ वन लाइन, एक लाइन का स्लोप इज यानी कि इक्वल टू कर देना 4 टाइम अदर स्लोप, 4m। समझ में आ रहा है क्या, एक लाइन का स्लोप m इज 4 टाइम स्लोप ऑफ अदर लाइन। ठीक है, ये सही है क्या? नहीं बे, इज इक्वल टू नहीं बोला है। ठीक है, हाँ ग्राफ पे x एक्सिस y एक्सिस, एक लाइन होगा u, एक लाइन होगा v, दिस इज u, दिस इज v, इसकी स्लोप होगी m एंड इसकी स्लोप होगी 4m। समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो एक m1 है m, m2 है 4m। इज इट ओके? हमें प्रूव करना है ये, हमें होमोजीनियस इक्वेशन दिया है ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ, हमको अच्छे से पता है कि m1 प्लस m2 क्या होता है, -2h बाय b। होता है कि नहीं होता है? m1 क्या है, m2 क्या है रे? कहा 16 यहाँ पे, तो क्वेश्चन मैंने थोड़ा गलत लिखा है, बताओ। 16h स्क्वायर इज इक्वल टू 25ab, 16h स्क्वायर इज इक्वल टू 25ab, 16h स्क्वायर इज इक्वल टू 25ab। ओके, अब ठीक है ना? हाँ, सो m प्लस m2 कितना है, 4m माइनस 2h बाय b, m प्लस 4m 5um इज इक्वल टू माइनस 2h बाय b। लेट्स से दिस एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेशन ए। ठीक है, एंड दूसरा क्या है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाई b। ये हमको पता है, ये भी हमको पता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाई b। m1 कितना है रे, m2 कितना है 4m इज इक्वल टू a बाई b। सो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई b। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये 5 को भी इस तरफ लेके जाओ। ठीक है, यहां से क्या मिलेगा, 5 को भी इस तरफ लेके जाओ, तुम्हें m मिलेगा, m इज इक्वल टू माइनस 2h बाय 5ub। इज इट ओके? हाँ, नाउ इस वैल्यू को यहां m की जगह रख दो, इस वैल्यू को यहां m की जगह रख दो। ठीक है, सो 4m स्क्वायर यानी कि दिस, इसका पूरा स्क्वायर, सो माइनस 2h डिवाइड बाय 5b का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ab, a बाई b। ठीक है, सो 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये h का स्क्वायर, ठीक है, और ये 5 का स्क्वायर 25, ये b का स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई b। बे समझ में आ रहा है ना? ठीक है, फिर देखो 4 तो 16 h स्क्वायर डिवाइड बाय 25 b स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई b। इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, 16h स्क्वायर ये डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई में होगा, 25 b स्क्वायर, एक b कट, सो 16h स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ab। क्या कुछ दिख रहा है? प्रूव हो गया ना? इज इट ओके? हेंस प्रूव। नोट डाउन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, इफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस होमोजेनियस इक्वेशन बाइसेक्ट एन एंगल, वन ऑफ द लाइन, ठीक है, कोई एक लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एंगल को, किसके एंगल को, कोऑर्डिनेट एक्सिस के एंगल को। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का एंगल तो ये हुआ 90 डिग्री का, कोऑर्डिनेट एक्सिस का एंगल ये हुआ 90 डिग्री का, ये एंगल है 90 डिग्री का, ये एंगल है 90 डिग्री का। तो जो लाइन है ना, इन एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, इन एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, और एंगल बाइसेक्टर इक्वली डिवाइड करता है एंगल को।
ठीक है, तो ये जो लाइन है ये इक्वली एंगल को डिवाइड करेगा, इधर भी इक्वली डिवाइड करेगा, इधर इक्वली, इधर इक्वली, ठीक है। सो इफ वन ऑफ द लाइन इज गिवन बाय दिस होमोजेनियस इक्वेशन बाइसेक्ट एन एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सेस, एक्सेस बोला है, दो एंगल के बीच के, दो लाइन के बीच के एक एंगल को बाइसेक्ट कर रही है एक लाइन, तो एक लाइन कुछ इस तरीके से जा रही होंगी जो बाइसेक्ट कर रही है इक्वल एंगल में। तो ये टोटल एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। तो आधा कितने का होगा? 45 डिग्री। ये आधा कितने का होगा? 45 डिग्री का। समझ पा रहे ना? वैसे ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एक ही लाइन थोड़ी ना होता है, दो लाइन होता है ना, इधर भी एक लाइन होंगी, तो ये लाइन भी बाइसेक्ट ही कर रही है। टोटल है ये 90 डिग्री का, आधा बना दिया 45 का, ये भी आधा बना दिया 45 डिग्री का। समझ पा रहे ना? ठीक है, इस तरीके से अगर एंगल बाइसेक्टर निकल गया है तो भैया हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं, हमें इसका भी स्लोप पता है। अब कैसे? देखिए जरा, लेट्स से दिस इज लाइन यू, दिस इज लाइन वी, ठीक है, इसका एंगल कितना है ये? θ1 इज 45 डिग्री, करेक्ट ना? ठीक है, एंड वैसे ही ये एंगल कितना? 90 प्लस 45, ये टोटल 90 और ये 45 कितना? 135 है ना? सो θ2 कितना? 135 डिग्री। इज इट ओके? तो u का स्लोप हम निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होता है रे u का? tan ऑफ θ1 है ना, एंड tan 45u कितना होता है? 1 होता है। tan 45 कितना? 1 होता है। तो m1 कितना मिला? 1 मिला ना? समझ में आ रहा है? अगर स्लोप पता है तो स्लोप सेटिस्फाई करती है ऑक्सिलरी इक्वेशन को, किसी भी एक लाइन की स्लोप सेटिस्फाई करती है ऑक्सिलरी इक्वेशन को। तो चाहे आप इसकी स्लोप निकालो, चाहे आप इसकी स्लोप निकालो, किसी के भी एक स्लोप निकाल के ऑक्सिलरी में पुट करो, ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो एक की तो स्लोप मिल गई, ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करिए। क्या होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन? bm स्क्वायर प्लस ट्वाइस hm प्लस a इज इक्वल टू 0। यम का वैल्यू कितना है? यम इज इक्वल टू 1, यम 1 इज, इसके पहले चल रहा था ना, इसके अभी तक अटका ही था। अभी अभी अटका ना? ठीक है, हाँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन यम का जगह 1 रख दे, हो गया। ठीक है, टेक स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। ठीक है, सो b प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2h का होल स्क्वायर, यानी कि ये a प्लस b का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर। और क्या प्रूव करूँ? इधर हो गया। हाँ, लो, हाँ करेक्ट है, गलती हो रही थी मेरे से। ठीक है, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। इज इट ओके? हाँ, एक और चीज है, आप चाहे तो tan θ2 से भी ये प्रूव कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या उसमें क्या करना पड़ेगा तुम्हें? θ2 35 आएगा, 135 आएगा, tan ऑफ 135 यानी 180 माइनस कुछ ऐसा रख के सॉल्व करना पड़ेगा, tan a माइनस बी का फार्मूला लगा के। तो वो थोड़ा टफ जाता है, अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है उस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तक। इज इट ओके? इसलिए हमने ये सिंपलेस्ट यूज किया और निकाल दिया। यस, सो वेरी सिंपल, नोट डाउन।